आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय फिर एक बार राजनीति को लेकर है। आज सोशल मीडिया पे फिर एक बार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज़ साहब ने एक बार पेशकश की है कि हाँ, महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने एक दरवाज़ा खुला रखा है कि कल पे हम पे ये आरोप ना लगे कि हम बीजेपी की बी टीम है। सारी बात है जिसको लेकर, क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा नहीं, बहुत कम दिन रह गए, 15 से 20 दिन के आसपास भी हो सकते हैं, 10 दिन के भीतर भी हो सकते हैं कि आचार संहिता एक का ऐलान हो सकता है। ऐसी संभावना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन का टाइम बचा है और महाराष्ट्र में चुनाव की एकदम बड़ी लेवल पे हलचल हो चुकी है। अब ऐसे हालात में हमारे जो उलमा इकराम हैं, जिन्होंने लोकसभा के इंतखाबात का टाइम एक बहुत ही ज़बरदस्त खामोश तरीके से, एक जमहूरी अंदाज से अपनी जिम्मेदारी को निभाया था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था कि कहने के फ़िरका परस्त पार्टियों को दूर रखने के लिए इख्तियार से उन्होंने एक जो दानिशमंद कदम उठाया था। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज और तमाम वो लोग, तमाम धर्म समाज के वो लोग जो यहाँ की लोकशाही पर, संविधान पर, यहाँ की एकता भाईचारे पर विश्वास रखते हैं, उन्होंने एकजुट होकर कहने के महाविकास आघाड़ी को साथ दिया। लेकिन जब एक बार फिर एमआईएम की तरफ से एक नई पेशकश की गई है और ख़ास बात यह है कि उन्होंने अब ऐसे हालात रिटर्न में कहा गया है कि रिटर्न में ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने रिटर्न में तक के जो है तो ऐलान किया कि हमने दिया है, कांग्रेस के राष्ट्रवादी पार्टी को दिया है। अब ऐसे हालात में राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इनकी जवाबदारी बन जाती है कि आप ये आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर आप इनके साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो याद रखिए आपको ये हक बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका ये दाव पेच नहीं चलेगा कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल ये आपका दाव पेच आपके इलेक्शन में, कम से कम विधानसभा में, बिल्कुल टोटली फेल जाने वाला है। ये हमारा सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, हमारी कोई अपने दिल की कोई बात नहीं है। और अगर एमआईएम से गठबंधन नहीं होता है तो याद रखिए कि पूरे महाराष्ट्र में 30 से 35 सीट ऐसी है जहाँ पर सीधा एमआईएम का, यानी कि मुसलमानों पर उनका प्रभाव है। और जैसा उन्होंने एक रैली का एहतमाम किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के विरुद्ध में, जो कामयाब रैली कह सकते हैं, हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं, तो इस हकीकत से, सच्चाई से भी आप इनकार नहीं कर सकते। यानी कि एमआईएम अगर अपने दम पर इलेक्शन लड़ती है, अपने दम पर, कोई अगर छोटी बड़ी पार्टी का साथ में नहीं भी आए, तो 30-35 सीट का नुकसान महाविकास आघाड़ी का हो सकता है। ये आप अपने ऑब्जर्वर से भी मालूमात ले सकते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है कि भाई खाली बीजेपी के नाम पर एक डरा कर, बहका कर कि देखो ये तो आज इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, मस्जिद के मामले आ रहे हैं, बाद में अगर ये और इख्तियार में आएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये इस तरह की बहानेबाजी को मुसलमान सुनने के मूड में नहीं है, ये हमारी सर्वे रिपोर्ट बता रही है। अब ऐसे हालात में उलमा इकराम जो चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि आप फ़िरका परस्त पार्टियों को मतलब इख्तियार से दूर रखें, तो आपकी ये विधानसभा में फिर एक बार डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक तो जिम्मेदारी ये है कि आप अच्छे अंदाज से जो है तो यहाँ की एकता, भाईचारे की, सेकुलरिज्म की बका के लिए, संविधान को बचाने के लिए काविशें शुरू कर दी है, मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे हालात में जो एमआईएम के जो सुप्रीम लीडर है जनाब हसन हफीज़ साहब, इनसे महाविकास आघाड़ी की मुलाकात कराना, मीटिंग कराना, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी, क्योंकि इनके जो इशूज़ होंगे इलेक्शन के अंदर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, मस्जिदों के मसाइल है, हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला है, आरक्षण है और बहुत सी बातें रहेंगी जो सच्चाई पे मबनी रहेंगी, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और एक मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत कहने के इस सच्चाई को तस्लीम करती है। आप उसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बात की बात है। लेकिन आज के हालात में अगर इलेक्शन अगर एमआईएम अपने दम पे चले जाती है चुनाव के अंदर, तो 30-35 सीट का नुकसान सीधा महाविकास आघाड़ी को होने वाला है। ये आप बात लिख लीजिए, ये बात आप बिल्कुल जहन में मत लाइए। एक सोशल मीडिया वाला है, चलो दीवाना आदमी होगा, बात कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वीडियो को आप अपलोड करके रख लीजिए, जब रिजल्ट का दिन आएगा तो ये वीडियो आप सुन लेना। 30 से 35 सीट ऐसी रहेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक बार फिर एक बार या तो मुख्यमंत्री शिंदे साहब बन जाएंगे। ज़्यादातर जो इम्कान बताए जा रहे हैं, जानकारी मिल रही है, फडणवीस साहब अब की बारी में अगर एमआईएम से गठबंधन नहीं होता है तो मुख्यमंत्री मतलब उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब महाराष्ट्र के एक दमदार दावे के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनकी जो योजना है, लाडली बहन है और बहुत सी लाडला बहू है, महिलाओं के लिए स्कीम है, कामगारों के लिए स्कीम है, उन्होंने जो जिस प्रकार से उन्होंने एक आखिरी टाइम जाते जाते उन्होंने जो एक सौगात जारी की है जनता के लिए, कहने की जनता भी उसको भुला नहीं सकती, जनता उसको नकार नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने पैसे इस वक्त देने का काम किया है एक योजना के अंतर्गत। तो इसका प्रभाव भी कहने को पड़ने वाला है।
अब ऐसे नाजुक हालत में अगर एमआईएम के साथ महाविकास अघाड़ी का गठबंधन हो जाता है तो कम फासले से सही कम मार्जिन सही यकीनी तौर से जो है तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का दबदबा कायम हो सकता है कि शरद पवार साहब मुख्यमंत्री बने, हो सकता है उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कि नाना पटोले साहब मुख्यमंत्री बने, कोई कुछ भी हो सकता है। जिसकी बहुमत ज़्यादा रहेंगी, जिसकी सीट ज़्यादा रहेंगी, ये खुली बात है कि उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। ये एक बहुत बड़ी सर्वे रिपोर्ट निकल के आ रही है। और ऐसे में याद रखिए कि तमाम उस जिम्मेदारान राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं, तो ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि कम से कम मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलो। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की बी टीम है। सवाल ये आज मुसलमानों में इस बात के चर्चे आम हैं कि जो शिवसेना जिसका माजी देखिए, बाबरी मस्जिद टाइम क्या क्या बयान थे वो देखिए। जब मुसलमान इतनी बड़ी बात को भुला सकते हैं, अपने दिल पे पत्थर रख सकते हैं, तो सवाल ये आज गर्दिश कर रहा है कि एमआईएम ने ऐसा कौन सा घिनौना काम किया है, ऐसा कौन सा उन्होंने कदम बढ़ाया है कि जो बिल्कुल आप उसको नहीं ले सकते। जब कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी जो है तो शिवसेना से अलायंस कर सकती है और ये नारा दे सकती है कि अब शिवसेना बदल गई है और ये सेकुलर हो गई है, तो एमआईएम को आप लेने में क्या आपत्ति है। ये एक सर्वे रिपोर्ट बता रही है। कई लोग कह रहे हैं अगर आप नहीं लेते हैं तो याद रखिए इसका खमियाजा आपको इतना बदतरीन भुगतना पड़ेगा। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला आया या मस्जिद का मामला आया तो मुसलमान डर जाएंगे, डर के जो है तो महाविकास अघाड़ी साथ जाएंगे। ये आपकी बारी में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके रहते हुए में जो है तो मुसलमानों को जाते आते आपने जो 5% आरक्षण दिया था वो उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं हुई थी। ये आपका सबसे बड़ा झूठ, ये आपका सबसे बड़ा सियासी राजकीय धोखा पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने है। दूसरी बात यह है कि नामकरण को लेकर जो भी आपका वाद विवाद चला, संभाजीनगर को लेकर आखिरी में कौन साथ में बैठा था, मीटिंग में कौन था, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा, मीडिया पे मौजूद है, सारी बात है। और आप ये कह रहे हैं कि हम आने के बाद जो है तो फिर से हम नाम जैसी वैसी रखने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा लालीपाप है। तो प्लीज़ महाविकास अघाड़ी तमाम जिम्मेदारों से हमारी गुजारिश है कि ये आप इस तरह का लालीपाप भी मुसलमानों को दे नहीं सकते। ये एक हमारा सर्वे रिपोर्ट है। आज अगर आप इम्तियाज़ जलील साहब से, असद अवी साहब से अगर मुलाकात करते हैं, आप बात बैठिए, ओपन डायलॉग कीजिए या बंद कमरे में बात कीजिए। हमारे जो उलमा इकराम हैं जो एक कोशिशें कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना हो, फिरका परस्त पार्टी दूर रहे, तो ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। ये आपकी अखलाकी जवाबदारी, भले आप राजनीति में नहीं आते हैं, आपके उम्मीदवार मैदान में नहीं आते, सारी बात है, लेकिन आपका काम है कांग्रेस के लोगों से, राष्ट्रवादी के लोगों से, शिवसेना के लोगों से आप ठोक बजा के बात कीजिए कि आखिर क्या बात है। असद साहब को सामने बिठाइए और घोड़ा मैदान सामने कीजिए। कम से कम ये तो समझ में आएगा कि असद साहब ने क्या गलत बोला, किस हद तक गलत बोला। अगर वो 50 सीट मांग लेते, 60 मांग लेते, समझ में आता है कि मुसलमानों को समझ में आएगा कि भाई ये गलत कह रहे हैं। लेकिन अपने हैसियत के मुताबिक सीट मांगते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। और ये बात याद रखिए कि आज ये कड़वा सच है कि आज भी अगर लोकसभा का हम रिजल्ट देखें, या आप कुछ भी बहाना बना दीजिए कि भाई मुसलमानों को सीट नहीं मिली थी करके मुसलमान एमआईएम के साथ गए। ये कई बड़े बड़े सियासी लीडर, चाहे राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो या शिवसेना के हो, उनके बयान आए हैं। उनके छोटे मोटे मुसलमान लीडर हैं उनकी तरफ से खास करके उनके अपना इजहार ख्याल उन्होंने करे थे, मुसलमान जो है कार्यकर्ता उन्होंने, कि भाई एक भी सीट नहीं दिया गया था करके जो तो मुसलमानों ने एमआईएम को जो तो औरंगाबाद में वोट दिया। अगर अभी भी अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो याद रखिए फिर एक बार नाराज़गी रहेगी कि जो एमआईएम अपने मुंह से कह रही है, रिटर्न में दे रही है, लिख के दे रही है कि आप बैठिए, हम बात करते हैं और एक अच्छा महाराष्ट्र का निर्माण करते हैं, फिरका परस्त पार्टी को दूर रखते हैं, आओ मिलकर बैठ के बात करेंगे। अगर आप बंद कमरे में बात भी नहीं करते हैं या खुले तौर पे बात भी नहीं करते हैं, मीडिया से बात भी नहीं करते हैं, तो याद रखिए कि आज मुसलमानों के कान में बीड़ी नहीं। अगर एमआईएम गलत है तो आपको साबित करना पड़ेगा, मीडिया के सामने बात करना पड़ेगा, उनकी तरफ से ऐसे कौन सी गलत बयान आ रहा है या उनकी गलत शराइत क्या है, ये आपको करना पड़ेगा। आप खाली हवा में तीर चला देंगे कि भाई एमआईएम जो है तो वो बीजेपी की टीम है और हम उनको नहीं ले सकते हैं। तो सवाल ये, अगर बीजेपी की एमआईएम टीम है तो शिवसेना का जो 25-30 साल पुराना जो उनका कार्यकाल रहा, तो उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे। जब मुसलमान जब उसको कबूल कर सकते हैं, सारी बात हो सकती है, जो भी वजूहत हो सकती है राजकीय तौर पर, तो फिर एमआईएम जो कहने के सेकुलर पार्टियों को मजबूत करने के लिए और महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत करने के लिए ही आपके साथ कदम बढ़ाने को तैयार है, तो फिर आपको लेने में आपत्ति क्या है। ये में हमारी कोई अपनी मंतख नहीं है, अपनी कोई राय नहीं है। ये आज औरंगाबाद में जैसी सोशल मीडिया पे नेशनल मीडिया पे बात नशर हुई कि वे खासदार साहब ने एक बार फिर पहल की है
कि आओ हम मिलकर बात करते हैं। अगर ऐसे हालात में अगर माँ विकास आघाड़ी के लोग जो भी लोग हैं, ये उनकी जवाबदारी है और वो लोगों पे ज़्यादा जवाबदारी है जो ये कहते थे कि एमआईएम खाली ऐलान करती है, ये आने वाले नहीं है, ये खाली रखने को देते हैं, ये झूठे दावे करते हैं। आज उन्होंने कहने के लेखी में देने का वादा किया है, लेखी में देने का ऐसी इत्तलात मिल रही है, तो इसकी जांच करना कि सही है या झूठ है। कांग्रेस के लोग बड़े जिम्मेदार हैं, उनसे बात करना, राष्ट्रवादी जमात जिम्मेदार से बात करना, शरद प्रसाद करना, ये जो मुसलमान लीडर है, मुसलमानों जो सेकुलर पार्टी जुड़े हुए, ये उनकी जवाबदारी है कि साहब उनकी तरफ से लेटर आया है, उनकी तरफ से बयान आया है, कम से कम बुलाओ, बात करते हैं, ताकि हमें विधानसभा में जो नुकसान उठाना ना पड़े। अगर आप ऐसे ही अगर बात को टरका देंगे कि नहीं हमको नहीं ले सकते, वो एमआईएम है, वो यूँ है, वो त्यों है, तो सवाल ये है कि फिर बात याद रखिए, ये जिन जो आज एक शीशी में बंद है, मुसलमानों ने बड़े पत्थर से कुछ सबर से काम लिया है, बाबरी मस्जिद का जिन ढक्कन से खुल जाएगा। और फिर एक सवाल रहेगा कि फिर मुसलमान कैसे बर्दाश्त करें जब बाबरी मस्जिद का मामला सामने आ जाएगा, जब नामकरण का विवाद का मामला सामने आ जाएगा, तो ला मोहल्ला फिर मुसलमान मरता क्या नहीं करता। वैसे भी मुसलमानों को मिल रहा भी क्या है। आप सरकार में थे, 5% आरक्षण नहीं मिला, वक्फ बोर्ड की तबाही बर्बादी हुई, सारी बात चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम जो है तो बिल के ऊपर गौर करेंगे, सारी बात है। सवाल फिर ये आता है कि जब सरकार में थे तो आपने किया क्यों नहीं, आपको उस वक्त कौन रोक रहा था। तो कहने के जो उस वक्त के जो मुसलमान लीडर हुआ करते थे उनकी भी जवाबदारी है। आपको भी अपने गिरबान पर झाँक के देखना पड़ेगा। हर बार में मुसलमानों को बीजेपी से आप डरा नहीं सकते, याद रखिए, क्योंकि बीजेपी भी एक संविधान को मानने वाली पार्टी। ये अलग बात है कि कुछ नीतियाँ हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये बात भी कड़वा सच है कि बीजेपी भी कहने के सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कहने का ये भी बहुत बड़ा कड़वा सच है कि जब मुसलमान बीजेपी के साथ जाते ही नहीं हैं, उससे कोई अग्रीमेंट करते ही नहीं है, उनके साथ टेबल पर बात करते नहीं है और उनको खुद को भरोसा नहीं है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं आएंगे, तो सवाल ये फिर बीजेपी वाले भी मुसलमानों का क्यों सोचे। ये आपको जवाबदारी है। या तो आप शिंदे सरकार से बात करो, क्योंकि मामला अब ले दो का है। अब ये बचेगा, संविधान बचेगा, सेकुलर आ जाएगा, ये सब फालतू बेकार की बातें हैं। अब आप लेने देने की बात करो कि साहब हम हमारे समाज की ओर दिलाते हैं, स्टेट से भाषण करते हैं, गलियों में घूमते हैं, आपका प्रचार करते हैं, बदले में पहली जब सरकार बनेगी पहले महीने में क्या निर्णय ली जाएंगे, ठोक बजा के बात कीजिए आप। और माँ विकास आघाड़ी से याद रखिए कि ये एक शहर में गश्त कर गई हैं, ये बात बहुत गश्त कर रही है। मुसलमानों में एक बेइंतहा हम कह सकते हैं कि गम और गुस्से का माहौल पाया जा रहा है कि जो एमआईएम जिसको आप बीजेपी का बी टीम का आरोप लगाती, वो अगर उनका सरबरा यानी कि खासदार इंतजार साहब अगर पेशकश करते हैं कि भाई हम आगे आने को तैयार है, बातचीत करो, अगर आप ये सोच के करते हैं कि इनके 2 आमदार आ जाएंगे, 3 आमदार आ जाएंगे, अरे क्या हल्का भारी करेंगे, इनसे क्या होने वाला है, तो ये बात याद रखिए। ये हमने कई शहरों के ज़िलों में हमारे भी कई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पत्रकार रहते, उनसे हमने बातचीत की। कम से कम महाराष्ट्र में 30 से 35 सीट ऐसी जहां पर एमआईएम का अपना प्रभाव है, ये इसमें कोई शक नहीं कि शायद वहां चुन के नहीं आए, लेकिन वो इतने वोट लेने में कामयाब होंगे कि जिसकी वजह से महा विकास आघाड़ी के 30 से 35 सीट को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि उम्मीदवार उनके हार सकते हैं। वो 35 का इकट्ठा अलग तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, उसके बाद और क्या साइड इफेक्ट होंगे बता नहीं सकते। बहरहाल आज वक्त हालात के तकाजा है कि हम ये नहीं कह रहे करो मत करो, लेकिन आज जो एक भ्रम का माहौल है, एक बंद मुट्ठी का माहौल है। हमारे जो उलमा इकराम है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, या जो भी लोग हैं, तो ये उनकी जवाबदारी है कि इम्तियाज़ जलील साहब से, असद साहब से बिल मिर्चाफा वक्त लेके महा विकास लोग ये जो इनका कई तड़जोड़ करो आप, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, 10-15 दिन का टाइम रह गया आचार संहिता लगने को। अगर वक्त से पहले अगर गठबंधन नहीं हुआ तो ये बात लिख लीजिए कि ये चुनाव जो होने वाले ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ का हिस्सा है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ का हिस्सा रहने वाले हैं। और हो सकता है कि जहाँ तक हमारा सर्वे बता रहा है कि फडणवीस साहब एक बार फिर पूरे दमदार दावे के साथ महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं, और हो सकता है कि शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगी, जिसके ज़्यादा आमदार रहेंगे, निश्चित तौर पर उसका मुख्यमंत्री रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल ऐसे हालात में मुसलमानों को खुला तौर पर खाली कि हम संविधान को बचाना है और फिरका परस्त पार्टी को दूर रखना है, इससे भी काम जमने वाला नहीं। कुछ ले और दो, यानी कि अगर हम आपके साथ जाते हैं, अगर सीट कम ज़्यादा होती है कोई बात नहीं, लेकिन आप पहली फुर्सत में जब पहला इजलास होगा सरकार बनने के बाद, तो आप जो है तो एक नैतिक तौर पर संविधान के दायरे में रखते हैं, मूलभूत जो अधिकार मुसलमानों का है उसको आप क्या करने वाले हैं वो राइटिंग में लिख के उसको बोलिए कि ये जो काम 5% आरक्षण रुका होता है वो देने वाले हैं, वक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और कोई योजनाओं के अंदर क्योंकि मुसलमानों के बाप को नौकरियाँ नहीं मिलती, ये बात सही है कि 1% का 1% से क्या हो रहा है, तो कम से कम दूसरे बहाने से, कोई उद्योग के बहाने से, कारोबार के बहाने से, योजना के बहाने से हम कह दें मुस्लिम समाज को 2 वक्त की रोटी कमाने का, सम्मान के साथ जीने का मौका प्राप्त करेंगे। कई योजनाओं के अंदर उनको अच्छी ढंग से जो तो भागीदारी काम करेंगे, ये आपको बहुत खोल बजा के बात करना पड़ेगी।
बहरहाल ये शहर में गश्त कर रही थी कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने के बाद अगर आप एमआईएम को मिलाने का काम नहीं करते हैं तो याद रखिए कि एक बार के जब मुसलमान जब शिवसेना को गले लगा सकते हैं, ये बहुत कड़वा सच है कि एमआईएम अगर एमआईएम और शिवसेना को साथ में रखते हैं तो मुसलमानों की पहली पसंद एमआईएम है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच और बहुत बड़ा सच सामने निकल के आ रहा है। ये आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये एक सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, जनता की मन की राय थी। कई लोग हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनका बोलने किसका अंदाज कड़क था, गलत था, कोई पता नहीं कैसे कैसे अंदाज से बात कर रहा था। हमने सोचा कि मियारी अंदाज से, अच्छा अंदाज से बात को पेश किया जाए। और याद रखिए कि मेरी कोई सोशल मीडिया चलाने वाला रियाद अंसारी की अपनी कोई राय नहीं है, सैकड़ों लोगों की राय है। आप खुफिया जानकारी ले सकते हैं, एक गोपनीय रिपोर्ट मंगा सकते हैं। अगर ये गठबंधन नहीं होता है कि आज लिख के रख लीजिए, मेरा ये वीडियो डाउनलोड कर रख लीजिए कि जैसे चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो ज़्यादातर जो इम्कान बता रहे हैं कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 3-20-60 होने वाला है। उसके बाद फिर ये याद रखिए मुसलमानों को जाने वाला नहीं है। यूं भी 3-20-60 है, यूं भी आज परेशान है, कल परेशान है, लेकिन वो सरकार जब आ जाती है तो फिर कितने लोगों को मतलब ईडी का क्या क्या सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये आपको अपना बचाना है, आपको अपना भविष्य बचाना है। आपने क्या किया है क्या नहीं किया ये आपको मालूम, ऊपर वाले को मालूम। ये आपको बचाना है और आपको बचना है, क्योंकि सरकार के पास पूरे आंकड़े मौजूद है। सरकार सिर्फ वक्त देख रही है। आज हालात नाजुक है। ऐसे हालात में अगर थोड़ा समझदारी से काम करते हैं और जब वो एमआईएम जो आपके साथ आपको ताकत देने के लिए आगे आ रही है और आप उसको अगर नहीं लेते हैं तो ये एक बहुत खतरनाक और बहुत अजीब गरीब बात है। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, हमें कुछ पता नहीं है। मगर उम्मीद है कि इसके बारे में वो लोग जो ये कहते थे कि एमआईएम हमारे साथ आने को तैयार नहीं है, आज इम्तियाज जलील साहब ने गेंद आपके पाले में डाला है। अब आपका काम है कि उसको कैसा कैच करना। अगर आप नहीं करते हैं और ऐसी बयानबाजी में वक्त गंवा देते हैं तो ये बात लिख के रख लीजिए। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, 30 से 35 सीट महाविकास आघाड़ी को बहुत खतरनाक नुकसान पहुँचने वाला है। और उसके परिणाम ये आने वाला है कि एक बार फिर भाजपा और शिंदे का गठबंधन महाराष्ट्र में एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होंगी। और ऐसे में मुसलमानों की अपनी अपनी जवाबदारी है कि 288 ज़िले होते हैं अपने अपने। अगर ये गठबंधन नहीं होता है, अगर हमारे बड़े अगर सही मानों में रहनुमाई नहीं कर पाते हैं, अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार है, तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि अपने अपने ज़िले जात के हिसाब से, चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो, कोई भी हो, जो आपके साथ तालमेल अच्छा है। क्योंकि कई आमदार ऐसे होते हैं वो जो दिखते भाजपा के हैं लेकिन मुसलमानों के लेकर चलते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि शिवसेना के आमदार होते हैं लेकिन मुसलमानों के लेकर चलते हैं, जैसा वैजापुर की मिसाल ले लो। तो ऐसा कहीं हो, जहाँ आपको ठीक लग रहा चले जाइए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो बचाने के लिए कोई नहीं आता है। इसलिए अपने शहर का, अपने गाँव का राजनीति को समझना और अपना नफ़ा नुकसान देते हुए चलना, ये आपकी जवाबदारी है। ये आपकी जवाबदारी। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। न तो आप पुराने आंकड़े निकाल के देखो, कौन मुसीबत में कौन आया था, कौन नहीं आया था, किसका बांध काम हुआ था, कि ये आपको मालूम है। बहरहाल एक सर्वे रिपोर्ट थी, जनता की अपनी राय थी, वो हमने टूटे फूटे अंदाज से पेश किया। और याद रखिए कि आप मुस्कुराइए मत। आप ये मत कीजिए कि हम गांधी जी के दर्शन करा देंगे। आजकल मोदी जी के वो दर्शन चल रहे हैं, ये आप चलने वाला नहीं है। क्योंकि मुसलमान समझ चुका है कि इधर भी जाए तो वही हाल है, इधर भी जाए तो वही हाल है। ऐसे हालात में अब जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेखी भी देने को तैयार है, या तो मुसलमान उनके साथ जाने का काम करे, या नहीं तो फिर एमआईएम के साथ जो महाविकास गठबंधन की जो कोशिश है तेज करने की जरूरत है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप कितना भी लटक जाइए, 100 बार लटक जाइए, शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में अपना परचम लहराने वाली है। इसे इनकार नहीं किया सकता। ये बात को लिख लीजिए और ये वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए। जब आपको समझ में आएगा तो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि कभी कभी बच्चा भी एक ऐसी काम की बात करके जा रहा है कि जो 100 साल का आदमी जिसके बाल सफ़ेद होते हैं वो भी कर नहीं पाता है। ये वही लेवल की बात है। और ये याद रखिए, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। ये सोशल मीडिया पे चौराहे पे बात चल रही थी, कई लोग बोलना चाह रहे थे, हम बोले वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने तौर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनता की मन की बात को आपके सामने रखा हूँ। ये हमारे जो उलमा इकराम है इनकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि आपने लोकसभा में अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। फिर एक बार मीटिंग करा के देख लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, ताकि समझ में आ जाए कि हमने किसको वोट देना। खासकर मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहिए, उसकी वजूहत क्या है, एमआईएम के साथ जाना चाहिए, उसकी वजूहत क्या है, एमआईएम को अगर वोट देना है तो क्यों देना चाहिए, नहीं देना है तो क्यों देना चाहिए, ये पूरा रास फाश होना चाहिए। ये आप काम जमने वाला नहीं है कि आप मुझसे मीटिंग करेंगे नहीं, टेबल पे आएंगे नहीं और खाली ये बोल के टरका देंगे कि बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल ये है फिर शिवसेना के साथ जो आप जब प्यार से गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी कर रहे हैं, सारी बात है, फिर वो क्या है। क्योंकि एक बात कड़वा सच है कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा दल किया है, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं,
जो बड़ी अक्सरियत का एतमाद जीतने में अगर इमाम कामयाबी हैं तो उसको भी सम्मानजनक तौर से लेना चाहिए, क्योंकि अगर इमाम का सम्मान करते हैं तो याद रखिए अभी खाली इम्तियाज़ जलील या असद अवीसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये लाखों लोग जो सैलाब जन सैलाब बम्बई गया था ये उनका सम्मान कर रहे हैं। ये इनको आप दीवाने कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति पे बहुत असरअंदाज होने वाले हैं। और अगर ये पैटर्न काम कर गया और ये अगर युति नहीं हुई तो किसका बेड़ा गर्क होगा, कौन गुद्दे भी बैठेगा, क्या नहीं बैठेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।